नंद बाबा और यशोदा मैया भी सब ब्रजवासियों के सहित में उस कुरुक्षेत्र में यज्ञ में पधारे हैं महाराज। नंद बाबा यशोदा मैया ते कह में कि कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने यज्ञ को आयोजन करोए और पतोए वहां पे तेरो लाला आवेगो, तेरो कन्हैया आवेगो। वहां पे यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी कि वहां मेरो लाला आवेगो, कन्हैया आवेगो, नंद बाबा ते कहवे लगी चलो चलो हम भी वहां कुरुक्षेत्र में चलेंगे, अपने लाला ते मिलवे चलेंगे। सब ब्रजवासी इनको लेके नंद बाबा यशोदा मैया वहां कुरुक्षेत्र में आए हैं। यशोदा मैया चारों तरफ देख रही हैं, मेरो लाला कहाँ है, मेरे लाला को शिविर कहाँ लग रहे हो है। बड़े बड़े शिविर हैं महाराज वहां पे, मेरो लाला कहाँ है, कौन से शिविर में है, ढूंढती वही फिर रही हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को पता चली है महाराज के यहाँ कुरुक्षेत्र में यज्ञ में ब्रजवासी आए, नंद बाबा आए, मेरी मैया यशोदा मैया आई है, ठाकुर जी दौड़ पड़े, चारों तरफ देख रहे हैं मेरी मैया कहाँ है, ये मेरी यशोदा मैया कहाँ है। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं पूरे शिविर में, वह पूरे यज्ञ में क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, मेरी मैया कहाँ है, यशोदा मैया कहाँ है। जैसे ही सामने ते देखो कि मेरी यशोदा मैया मुझको ढूंढती हुई आ रही है, दौड़ के अपने हृदय ते यशोदा मैया को लगा लियो। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को अपने हृदय ते लगा लियो। ठाकुर जी बहुत रोए वास में, यशोदा मैया ही बहुत रोई हैं। यशोदा मैया ने बहुत देर तक ठाकुर जी को हृदय ते लगाए रखो, ठाकुर जी को अपने हृदय ते ने एक पल को भी ना हटायो, बहुत देर तक अपने हृदय ते लगाए रखो। शिविर में यशोदा मैया और ठाकुर जी आए। यशोदा मैया बूढ़ी है गई, इतनी वयोवृद्ध है गई, पर यशोदा मैया को जब पतो चली हती के लाला कुरुक्षेत्र में आवेगो, बातें मिलूंगी, तो कुरुक्षेत्र में आवे ते पहले यशोदा मैया अपने हाथन ते दही बिलो के और माखन निकाल के लाई। मेरो लाला आवेगो, मैं बचपन में लाला को अपने हाथ ते अपनी गोदी में बिठाए के वाकू अपने हाथन ते माखन खवाती। आज मेरो लाला इतने वर्षन के बाद मिलेगो, मैं लाला मेरो बड़ो है गयो होगो, पर लाला तो मैया के ताई हमेशा छोटो ही रहे, चाहे कितनो बड़ो चोना है जाए। मैं आ जाऊं अपने लाला को अपनी गोदी में बैठाए के और वाकू माखन मिश्री खवाऊंगी। मैं अपने हाथ से, मेरे हाथ को माखन मेरे लाला को पसंद है। बचपन में जब मैं बातें कहती ना, लाला बासो माखन रखोए, बासी माखन को खा ले, तो मुँह हट कर तो ना मैया तू अपने हाथन ते अभी सद माखन निकार, मैं तो तेरे हाथन को निकरो सद माखन ही खाऊंगा। यशोदा मैया इतनी वयोवृद्ध है के भी पर अपने हाथन ते माखन मिश्री निकाल के लेके आई। ठाकुर जी यशोदा मैया शिविर में बैठे, ठाकुर जी के आंसू रुकवे को नाम ही ना ले रहे हैं महाराज, यशोदा मैया के आंसू ना रुक रहे हैं। ठाकुर जी कहवे लगे, मैया बचपन में देख मैं तो को कितनो परेशान कियो करतो, तो को पूरे आंगन में अपने पीछे डुलातो होतो, पर मैया तू मोते फिर भी इतनो प्रेम करती, तू मुझको अपनी गोदी में बैठाए के अपने हाथ से माखन खवाती हती। मैया मुझको वह दिन की बड़ी याद आवे। एक दिन मैया मैंने तेरे माट मटका फोड़ दिए, तेरी ददिया सास के माट मटका मैंने सबरे फोड़ दिए। बाद ना मैंने तो को कितनो परेशान कियो, पूरे ब्रजमंडल में तो को भगातो वयो फिरो मैया में, मैया मुझको क्षमा कर दे, मैंने तो को बहुत परेशान करो। मैया तू मुझको अपनी गोदी में बैठा, अपनी गोदी में बैठा के जैसे तू मोकू पहले माखन मिश्री खवाती हती ना अपने हाथन सो, अब मैया यहाँ तो माखन मिश्री की कहा व्यवस्था होगी, पर मैया तू अपने हाथे मोकू एक निवालो ही खवा दे। यशोदा मैया कहने लगी, लाला तो को माखन खानो है ना,
आ तू मेरी गोदी में बैठ। मोकू पतो ही मेरो लाला मोकू यहाँ मिलेगो, और मेरो लाला यहाँ मिलेगो, मैं यही के ताई तो यहाँ पे आई हूँ, तोते मिलवे के ताई ही तो आई हूँ। और जब मुँह पतो चली ना मेरो लाला माँ मिलेगो, मैं अपने हाथन ते तेरे ताई माखन निकाल के लाई हूँ। मुँह पतो है तू मेरे हाथ को माखन तो को बड़ो प्रिय लगे, मैं तेरे काजे माखन मिश्री अपने हाथ से निकाल के लेके आई हूँ। आजा तू मेरी गोदी में बैठ जा, मैं तो को अपने हाथ से बैदना की तरह माखन मिश्री खवाऊंगी। यशोदा मैया को इतनो वात्सल्य इतनो प्रेम महाराज, इतने वर्ष बाद यशोदा मैया अपनी गोदी में बैठाए के ठाकुर जी को अपने हाथ से माखन मिश्री पर खवा रही हैं। ठाकुर जी बड़ी जोर ते होकरिन ते रोवे लग गई। बाद इनके बाद मैया पतो है जब ते मैं तेरे पास ते आया हूं ना, एक दिन ऐसो ना गयो जादना मैंने ठीक ते भोजन हु करो हुई, और माखन मिश्री तो बाद नाते मोकू आज तक कबू मिलो ही ना है। बाद इनके बाद में मैया आज तेरे हाथ ते मोकू माखन मिश्री मिलोए, मोकू वही दिन की याद आ रही है। मैया ते चिपट चिपट के रो में ठाकुर जी। बहुत देर तक मैया ते वार्तालाप करते रहे, अपने जो बचपन की जितनी वो बात हती। अच्छा मैया को सब पतो है, लाला को सब पतो है, फिर भी उन बातन को करके बातन को याद कर रहे हैं, मन में प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत जोड़ते रो रहे हैं। इतना वात्सल्य यशोदा मैया को। इतने में वहां नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ते ठाकुर जी दौड़ के मिले, उनके गले लग गई। बाबा ते बात करवे लगे। यशोदा मैया की गोदी में बैठे बाबा जैसे आए, बाबा ते मिले हैं, बाबा को बैठायो, बाबा की गोदी में कूद के बैठ गए ठाकुर जी। बाबा ते कहवे लगे, बाबा मैं जब छोटो सो एकाओ तुम्हारी गोदी में ना आयो, मैं तुम्हारे पास ना सोयो, तुम्हारी मन की इच्छा आती बाबा कि मैं तुम्हारे पास में सोऊं, तुम्हारे हृदय ते लग के सोऊं। जैसे अपनी मैया के हृदय ते लग के सोतो, ऐसे तुम्हारे हृदय ते भी लग के सोऊं, तुम्हारे पास में सोऊं। पर बाबा मैं तुम्हारे पास में ना सोयो, मुझको क्षमा कर दो बाबा। एक दिन तुमने मुझसे पूछी हती ना बाबा कि कन्हैया तू मेरे पास सोवेगो ना, आज तू अपनी मैया के पास ही नित्य सोवे, पर तू आज मेरे पास में सो। तो बाबा मैंने जब तो हाँ कर दी, पर मन में तो मेरी जी आती कि मैं मैया के पास हूं, मैया के बिना मुझको नींद ना आती। फिर भी मैंने हाँ कर दी कि बाबा आपको बुरो ना लगे या कि ताई मैं आपके पास में सो जाऊं। आपने मुझको अपनी गोदी में सुवायो, अपने पास में सुवायो, अपनी छाती ते चिपट के मुझको सुवायो, पर बाबा मुझको नींद ना आई, आधी रात बीत गई। तुमने कही बाबा कि लाला देख जबरदस्ती मत करे, तो को नींद ना आ रही हो तो जाके अपनी मैया के पास हो जा। बाबा जब तुमने ऐसे कही तो मैं तुम पे ते कूद के छूट के और मैया के पास जाए के मैया ते चिपट के सो गो, मुझको नींद आ गई। बाबा जब तुम मन में अवश्य ही बात विचार कर रहे होंगे कि मैं मैया क्यों ना बनो, मैं मैया बनतो तो लाला आज मेरे हृदय ते लग के सोतो, मेरे पास भी सोतो, मेरी छाती ते चिपट के सोतो, मैं वो अपनी गोदी में बैठाए के लाला को अपने हाथन ते माखन खवातो। आप अवश्य यह बात को विचार कर रहे, आपको बड़ो बुरो लोगो होगो, बाबा मुझको क्षमा कर दो। बाबा देखो मैं तुम्हारी गोदी में बैठा हूं, तुम मुझको अपने हाथ से माखन खवाओ ना।
नंद बाबा कछु बोल ही ना पा रहे, लाला की बात नहीं सुन रहे। लाला चुप है गो तो लाला लाला और बोलना, तू बोल तो रहे, तेरी तेरी आवाज सुनवे को, तेरी बाड़ी सुनवे को, मेरे कान तरस गए, इतने वर्षन से तेरी आवाज ना सुनी, तेरी बाड़ी ना सुनी मैंने। तू बोल तो रहे लाला, तू बोल तो रहे। नंद बाबा को वात्सल्य उमड़ पड़ो है महाराज। नंद बाबा अपने हाथन सो लाला को अपनी गोदी में बैठाए के माखन खवावे हैं। बार बार बाबा के हृदय ते चिपक जामे हैं ठाकुर जी। बाबा तुम अपने कपड़ा ने जो तुम्हें दूसरे दिन पहनने होते तुम मुंह को उड़ा देते एक रात पहले कि यहाँ में मेरे लाला की सुगंधी होगी, इन कपड़ान को मैं पहनूंगा, इन वस्त्रन को मैं पहनूंगा तो ऐसा लगेगा कि लाला मेरी हृदय ते लगो भयो है। बाबा ते बड़ी देर तक गले लग के मिलते रहे ठाकुर जी, बहुत देर है गई। बड़ो वात्सल्य उमड़ो नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ठाकुर जी को। तीनों एक स्थान पर बैठ के बहुत रोए हैं। सब ब्रजवासी तेहु भेंट वही, सब ब्रजगोपी इत्यादि राधा रानी जी भी बा कुरुक्षेत्र में आई हती।